हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग देखने वाले हैं समकोण त्रिभुज की रचना करना, कि समकोण त्रिभुज कैसे बनाना है। इससे पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि कोण के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण और तीसरा होता है अधिक कोण। न्यून कोण मतलब न्यून कोण मतलब ऐसा कोण जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। जो 90 डिग्री मतलब आपको पता है ऐसी सीधी लाइन, समकोण बोलते हैं उसे, समकोण। वो 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम होता है उसे कहते हैं न्यून कोण। उदाहरण के तौर पर 45 डिग्री, 60 डिग्री इत्यादि। और अधिक कोण होता है जो 90 डिग्री से अधिक होता है। वो हमेशा इस साइड रहते हैं ऐसे। अगर हमने इस साइड से कोण बनाए तो ये 90 डिग्री का समकोण, ये हो गया न्यून कोण 90 डिग्री से कम, और ये हो गया अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा। तो इसके उदाहरण आएंगे 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री इत्यादि। अब हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है। तो कर्ण मतलब क्या होता है, देखिए समकोण त्रिभुज मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें कौन सा कोण 90 डिग्री का है, बी कोण 90 डिग्री का है। और कर्ण किसे कहते हैं, देखिए समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण। मतलब बी यह समकोण है, 90 डिग्री का है, इसलिए इसके सामने वाली भुजा मतलब एसी को हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ठीक है। अभी कोण लिखने के भी प्रकार होते हैं। हमने देखा अभी तक प्रश्न संग्रह में क्या आपको दिया गया है, माप कोण ए बराबर 40 डिग्री। इसका अर्थ क्या है, माप कोण ए का बराबर कितना है, 40 डिग्री। पर अगर माप एक कोण का नाम न देते, ऐसे 3 नाम दिए हो गए हो, तो हमेशा याद रखना जो बीच का कोण होता है उसका माप जो होता है वो दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोण ABC बराबर 50 डिग्री। इसका अर्थ है कि कोण B कितना होगा, 50 डिग्री। जो बीच में होगा उसका वह माप दिया जाएगा। जैसे अगर उन्होंने कहा समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC मतलब क्या, कि किस पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, जो बीच में होगा, B पर। बी पर कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 5 का पहला प्रश्न। अभी प्रश्न संग्रह 5 में देखिए आपको दिया गया है त्रिभुज MAN में MAN बराबर 90 डिग्री। अब इसमें भी आपको बताया गया है कि 90 डिग्री कौन होगा, नहीं बताया गया है, पर हम लोग समझ लेंगे। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जो बीच में होगा वो कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब हमें बीच का कोण पता चल गया 90 डिग्री का होगा, इसलिए हमें क्या चाहिए कि ए जो हो वो कैसा हो, नीचे हो। तो दोनों में से ए किस पर है, उस भुजा को हम क्या लेंगे, आधार लेंगे। समझ में आया। जिस पर कोण बनने वाला है समकोण, उससे संबंधित जो भी भुजा हो उसे हम क्या लेंगे, आधार के तौर पे लेंगे। अभी इसमें कौन सी भुजा है, लंबाई AN बराबर कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले कच्ची आकृति बना लेते हैं कि AN की लंबाई हम लोग कितना लेंगे, 8 सेंटीमीटर। ठीक है। और अब क्या करेंगे, कोण बनाएंगे। ए पर कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री है, इसलिए ठीक है। अब AN बना के हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, बचा क्या, MN बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। अभी AN यहाँ पे हो चुके हैं, बचा कौन है, M कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। अभी हमें M और किसकी लंबाई दी गई, देखिए ड्रॉ करना क्या बाकी है, MN। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें क्या चाहिए, 10 सेंटीमीटर का अंतर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रकार पे माप लेंगे 10 सेंटीमीटर का, और इसे यहाँ पे क्या करेंगे, M पर चाप मारेंगे ऐसे। और अब जो प्रतिच्छेदित पॉइंट मिलेगा इसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज MAN, यानी ए पे 90 डिग्री और बाकी की 2 भुजाएं। तो चलिए हम लोग पक्की आकृति बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AN 8 सेंटीमीटर खींचेंगे। AN हमने खींच लिया है, AN कितना है, 8 सेंटीमीटर है। AN 8 सेंटीमीटर, ये हमारा ड्रॉ करके हो गया। ये दोनों बाकी है। अब इसमें देखिए हमें कोण बनाना है। कोण हमेशा कौन से वाले पे बनाना है, बीच में, बीच वाले पे। बीच वाला कौन है, MAN मतलब कौन है, A। और A पे कितना डिग्री बनाना है, 90 डिग्री। तो हम A पे रखेंगे कोण मापक और इस पे 90 डिग्री क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ये देखिए A पे रख दिया है, 90 डिग्री कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। देखिए ये हो गया 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट से ए तक एक सीधी रेखा खींचें। ये हो गया 90 डिग्री का, 90 डिग्री लिख भी देंगे यहाँ पे। अभी ये
और ये दोनों ड्रॉ करके हो गया है। बचा क्या, एम एन। हमें पता है यहाँ पे पॉइंट एम है, पर एग्जैक्ट कहाँ पे हमें पता है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, राउंडर पे प्रकार पे 10 सेंटीमीटर का अंतर लेंगे। देखिए 10 कहाँ है, ये रहा 10, ये रहा 10। 10 से लेके 0 तक का हम अंतर लेंगे। देखिए 10 से लेके 0 तक का अंतर लेंगे। अब इसे क्या करेंगे, एम एन की लंबाई वो दी गई है, तो एम हमें पता नहीं है बट एन पता है ना। कहाँ है एन, यहाँ है एन। तो क्या करेंगे, एन पे हम लोग रखेंगे प्रकार और इस पर समकोण पर क्या मारेंगे, एक चाप मारेंगे। अब जो पॉइंट हमें मिला है वो कौन सा होगा, आपका पॉइंट होगा एम। अब एम से लेके एन तक एक रेखा खींच लीजिए, सरल रेखा। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज एम ए एन। अभी इसमें कर्ण क्या आएगा, तो कर्ण हमेशा याद रखो कौन सा आएगा, समकोण के सामने वाली भुजा। समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, एम एन। तो इसमें कर्ण क्या होगा, कर्ण बराबर होगा एम एन। याद रखिए, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण। चलिए दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, देखिए समकोण त्रिभुज एस टी यू की रचना करो। अब इसमें आपको बताया गया है क्या कौन सा कोण 90 डिग्री का होगा, नहीं, पर उसमें बताया क्या है, समकोण त्रिभुज एस टी यू। बीच में कौन है, टी है। तो एक बात याद रखो कि टी का माप आप कितना लोगे, 90 डिग्री। प्रश्न ऐसे भी दिया जा सकता है, या तो कोण का माप दिया जाए या डायरेक्ट आपको क्या पूछा जाए, कोण टी या आपको बता जाएगा एस टी यू की रचना करो, समकोण त्रिभुज एस टी यू की। तो दोनों में अगर सिर्फ कोण एस टी यू भी लिखा रहता है या समकोण त्रिभुज एस टी यू लिखा रहता है, दोनों में सेम यही करना है, बीच वाले पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। अब दोनों में से देखिए टी दोनों भुजा में से कौन सी भुजा में दिया गया है, तो टी किस में दिया गया है, 4 सेंटीमीटर में दिया गया है। तो इसलिए हम पहले क्या खींचेंगे, एस टी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एस टी हमारा हो गया। टी पर हमें कितना डिग्री लेना है, 90 डिग्री का कोण लेना है, वो कुछ इस तरह आएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एस टी हो गया, एस यू, कर्ण एस यू, ये है ना, ये 90 डिग्री का है ना। मैंने अभी क्या बताया, कर्ण मतलब क्या होता है, समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। एस टी यहाँ पे हो गया है, बचा क्या है, यू। तो u यहाँ पे कहीं पे होगा और एस यू की लंबाई दी गई है, मतलब s से लेके u तक कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लेके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चाप मारेंगे और जो पॉइंट मिलेगा उसे हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज एस टी यू। टी पे 90 डिग्री, 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तो कर्ण क्या होगा यहाँ पे, एस यू। प्रश्न में भी देखिए कर्ण क्या है, एस यू, मतलब हमारा उत्तर सही है। तो अब आइए पक्की आकृति बनाते हैं। भुजा एस टी देखिए 4 सेंटीमीटर खींच ली। अब बनाएंगे कोण। कोण किस पे बनाना है हमें, टी पे। तो हम टी पे रखेंगे कोण मापक, देखिए टी पे रखा कोण मापक और 90 डिग्री। 90 डिग्री का ये अच्छा है कि दोनों समय, ना ऊपर देखने की जरूरत ना नीचे, दोनों में क्या है, 90 डिग्री समान जगह पे है। 90 डिग्री को हम लोग मार्क करेंगे और 90 डिग्री से हम एक यहाँ से एक टी पर एक सीधी रेखा खींचेंगे। देखिए अब हमने दो चीजें ड्रॉ कर ली है, एक एस टी ड्रॉ कर लिया है, एस टी कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और दूसरा टी कोण जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अब बचा क्या, सिर्फ कर्ण एस यू। मैंने बताया था 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है उसे क्या करने कहते हैं, कर्ण कहते हैं। सबसे पहले एस और टी देखिए यहाँ पे दिया गया है, एस और टी दिया गया है। बाकी क्या रहा है, यू। यू यहाँ पे कहीं पे होगा। अभी एग्जैक्ट हमें यू ढूंढना है, तो हम पहले क्या ड्रॉ करेंगे, एस यू। तो हम क्या करेंगे, प्रकार पे 5 सेंटीमीटर लेंगे और एस से यहाँ पर एक क्या मारेंगे, चाप मारेंगे। देखिए मैंने 5 सेंटीमीटर का माप ले लिया है प्रकार पे। प्रकार को कहाँ पकड़ना है, हमेशा ऊपर, यहाँ पकड़ना नहीं। अब हम क्या करेंगे, एस से एक चाप मारेंगे इस पर। ये देखिए ये चाप मार दिया। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, यू। यू से एस तक एक सीधी रेखा खींचेंगे। देखिए एस यू हमने खींच लिया, सब पर नाम देंगे। नाम देना हमेशा याद रखिए, नहीं तो आपको ही बाद में क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। और 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण। तो इसमें कर्ण क्या होगा, एस यू। कर्ण क्या होगा, एस यू। ठीक है, अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रॉब्लम, त्रिभुज ए बी सी में AC
माप कोण ABC और BC की लंबाई दी गई है। तो अब हमें पता है माप कोण ABC मतलब किसका माप दिया गया है, बीच वाले कोण का, यानी B का माप क्या दिया गया है, 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, दोनों भुजाओं में से देखना है कि B किस में है, क्योंकि हमें B नीचे लेना पड़ेगा आधार के लिए। B किस में है, इसमें है, BC में। तो हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे, उसे नाम देंगे BC। कितने की होगी वो, 5.5 की। हम लोग अभी कच्ची आकृति बना रहे हैं। फिर बी कोण का माप हम कितना लेंगे, माप कोण ABC कितना है, देखिए बीच वाला कोण कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का एक सीधा ऐसे रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये बना के हो गया, ये बना के हो गया। बचा क्या, AC। एक कहाँ है हमें पता है क्या, नहीं, यहाँ पे कहीं पे होगा। अब A को एग्जैक्ट जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AC खींचना पड़ेगा। A यहाँ पे है, C यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, C से लेके A पर 7.5 सेंटीमीटर C पर रखेंगे और A पर क्या मारेंगे, ऐसा चाप मारेंगे, और जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, A होगा। और A और C को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये होगा 7.5 से। पक्की आकृति बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, BC 5.5 सेंटीमीटर का बनाएंगे। BC 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें B पे कोण कितने का बनाना है, 90 डिग्री का बनाना है। तो हम कोण मापक रखेंगे B पर, इसे ऐसे सेट करेंगे, देखिए सेट हो गया। और 90 डिग्री पे हम लोग मार्क करेंगे। 90 डिग्री किधर है, ये रहा 90 डिग्री, इसे हम लोग मार्क करेंगे। और अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से B तक एक सीधी रेखा खींचेंगे। ये रहा 90 डिग्री। अब हमें ये खींचना है 7.5। इसके लिए प्रकार और पट्टी से हम लोग 7.5 खींचेंगे। देखिए हमने 7.5 जो है सेट कर दिया। 7.5 मतलब क्या, 7 के 5 आगे। अब हम इसे रखेंगे C पर, क्योंकि AC की लंबाई कितनी है, देखिए AC की लंबाई 7.5 है। A हमारे पास है नहीं, C है, तो हम C पर रखकर उसको क्या लेंगे, एक चाप मारेंगे ऐसे। प्रतिच्छेदित बिंदु मिल गया है हमें, और इस प्रतिच्छेदित बिंदु का नाम क्या देंगे, B और C ऑलरेडी है, तो इस प्रतिच्छेदित बिंदु को नाम क्या देंगे, A। अब A से C तक हम क्या खींचेंगे, सीधी रेखा खींचेंगे। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज ABC। अब इसमें कर्ण क्या होगा, क्या बताया था मैंने अभी, 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का नाम क्या होगा यहाँ, AC। कर्ण का नाम क्या होगा, AC। चलिए चौथा प्रॉब्लम करते हैं। इसमें हमें PQR त्रिभुज PQR बनाना है, जिसमें हमें Q की लंबाई, Q पर कितना कोण माप दिया गया है, देखियो Q मतलब बीच का, कितना दिया गया है, 90 डिग्री। तो Q आने वाली जो रेखा है हम वो देखेंगे। Q आने वाली रेखा कौन सी है, PQ। तो हम लोग नीचे कौन सी खींचेंगे, PQ 4.5 सेमी। ठीक है, Q पर हम लोग क्या करेंगे, कोण मापक रखेंगे और 90 डिग्री का एक कोण खींचेंगे। कच्ची आकृति है, माप थोड़ा सही नहीं है, इसकी वजह से देख लीजिए। कच्ची आकृति, पक्की आकृति में सही आएगा। ये हो गया Q, PQ हो गया। बाकी क्या रहा, R कहाँ है हमें पता है क्या, नहीं, तो हम R के लिए पता करेंगे। ये हो गया बना के, ये हो गया बना के, ये भी बना के हो गया, ये भी बना के। बाकी क्या रहा, PR की लंबाई देखिए कितना है, 11.7 सेंटीमीटर। मतलब हमें इस P पे रख के इस R पे कितने सेंटीमीटर पे मानना पड़ेगा, 11.7 सेंटीमीटर। ये लंबाई कितनी होगी, 11.7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि PQ की रचना करेंगे 4.5 सेंटीमीटर की। PQ खींच लिया है हमने। अब हमें क्या करना है, Q पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। Q पे कोण मापक रखेंगे हम, ये देखिए कोण मापक सेट कर दिया मैंने। 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ है, इसे क्या करेंगे, मार्क करेंगे। अब इस पॉइंट से Q पर जाने वाली इस पॉइंट से Q पर जाने वाली सीधी रेखा खींचेंगे। देखिए सीधी रेखा खींच ली, ये बना के हो गया, ये बना के हो गया। बाकी क्या रहा, 11.7। सबसे पहले पट्टी पे हम लोग क्या करेंगे, प्रकार से 11.7 ले लेंगे। 11.7 मतलब क्या, 11 के 7 आगे। देखिए 11 के 7 आगे, ये हो गया हमारा माप। इसे उठाएंगे, इसे कहाँ रखेंगे, P पे रखेंगे, और P से हम क्या करेंगे, एक जो ये भुजा दी गई है यहाँ पे क्या करेंगे, चाप मारेंगे। अभी देखिए मेरा छोटा पड़ गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये रेखा को थोड़ा लंबा कर देंगे। देखिए अब इस पॉइंट को नाम क्या देंगे, PQ ऑलरेडी है। बाकी क्या रहा, R, तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे R। अब R से लेके P तक हम एक सीधी रेखा खींच देंगे।
ये हो गया हमारा त्रिभुज पी क्यू आर। अब इसमें बताइए मुझे कि कर्ण क्या होगा। समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। सामने वाली भुजा कौन सी है? पी आर। तो कर्ण क्या होगा हमारा? पी आर। कर्ण होगा पी आर। अभी 5वां जो प्रश्न दिया गया है आपके प्रश्न संग्रह में, वो ये है कि आपको मन से रचना करना है। त्रिभुजों की रचना करने के लिए विद्यार्थी भिन्न भिन्न मान लेकर अनेक उदाहरण तैयार कर अभ्यास करें। ये आपके लिए होमवर्क है। अभी मैं सबके उत्तर, जो 4 प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको दिखा देती हूँ। ये रहा प्रश्न संग्रह 5 का पहले का उत्तर, ये रहा प्रश्न संग्रह 5 का दूसरे का उत्तर आकृति, ये रही तीसरे की आकृति, और ये रही चौथी की आकृति। बाकी कल के वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।